हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। पहले तो सब्जेक्ट का नेम यही है आपका फॉर बीएड सेकेंड सेमेस्टर। और ये इसलिए है वीडियोस आपकी आ रही हैं बिकॉज कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे को मेल करा एंड कमेंट करा कि उनका एग्ज़ाम है। आई गेस आपका एग्ज़ाम 9 को है और 9 को आपका एग्ज़ाम है, फिर आपका एक 11 को है। तो अंडरस्टैंडिंग के लर्नर के तो नोट मेरे पास हो जाएंगे बिकॉज मेरे पास बुक्स है असेसमेंट फॉर लर्निंग या जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है, मैं तो भूल ही गई हूँ। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग आई गेस या लर्नर है वो, उसकी मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। मे बी कहीं मिसप्लेस हो गई है वो। ठीक है, तो आप क्या करें, आप मेरे को मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम की असेसमेंट फॉर लर्निंग की बुक है तो आप मुझे अभी से अभी जल्दी से जल्दी आप मुझे पीडीएफ बना के फुल फ्लेज्ड क्लियर स्कैन करके पीडीएफ मेरे को भेज दो ताकि मैं सबके लिए वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं की टेक्स्ट बुक से नोट्स लूँगी, मेरे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं बट आई वॉन्ट अ टेक्स्ट बुक एज वेल। तो मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, बाकी मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल तो हैं बट टेक्स्ट बुक की भी ज़रूरत होती है ताकि मैं अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाऊँ आपके अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम की मेरे को बुक की इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, आप मेरे को स्कैन करके उसका पीडीएफ बना के मेरी मेल आईडी पे मेल कर दीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसकी भी वीडियोस अपलोड करके दे पाऊँ। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का लर्नर आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 का ए पार्ट। और ए पार्ट का नाम क्या है? नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड एज एन आउटकम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो ये आपका ए पार्ट है यूनिट 1 का और हम आज शुरू करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग मेरी 2 इंस्ट्रक्शंस आपको रहेंगी, वो ये है कि पहला तो मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो रहेगी, आज थोड़ा कोऑपरेट करना बिकॉज आई एम नॉट वेल। कुछ दिनों से मेरे को कोल्ड, फीवर, हेडेक, थ्रोट पेन सब हुआ पड़ा है, मे बी ड्यू टू द वेदर चेंज। एंड थोड़ा कोऑपरेट करना। एंड इतनी बुरी हालत में भी आई एम मेकिंग वीडियोस जस्ट कि आपके एग्ज़ाम है एंड आपको मेरी क्लासेस यूज़फुल लगती हैं तो मुझे लगा कि करना चाहिए, कुछ नहीं होता है। तो आप क्या करें, अब आप देख रहे हैं द एफर्ट्स कितने पुट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे पता होगा कि इवन की तबीयत नहीं ठीक है, एफर्ट्स कर रहे हैं तो एफर्ट्स को आउटकम मिल रहा है। और वो आउटकम जो लर्निंग आउटकम आपका है, जो चैनल का नाम है, वो लर्निंग आउटकम इसीलिए है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका लर्निंग आउटकम यही हो कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। और मुझे भी तो आउटकम अब चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, उसकी बेल आइकन को भी क्लिक करें, शेयर करें वीडियोस को और कमेंट अच्छे अच्छे करें। दूसरी बात ये है कि एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आप वीडियोस शॉर्ट बनाएं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आप ये देखिए कि अगर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ ना तो मुझे पार्ट में बनाने पड़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक ही पार्ट, अगर ए पार्ट है यूनिट 1 का तो मैं ए पार्ट एक ही वीडियो में कवर करना चाहती हूँ। और अगर मैं शॉर्टर वर्जन बनाऊंगी तो उसमें आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगी और मैं आपकी कोई भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। आप एग्ज़ाम टाइम में आके ही वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अब वीडियोस को पूरा ही देखें। बिकॉज जितना मैं शॉर्ट करती जाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं फटाफट कवर करूं, शायद थोड़ा तेज़ बोलूं या कुछ भी, आप उसको वीडियो की जो प्लेइंग स्पीड है ना उसको इंक्रीज करके सुन लो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा, मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी जहाँ पे आपकी लर्निंग की वो हो जाएगी, है ना, बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टीचर्स और आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मेरी ड्यूटी बनती है, यही नहीं कि वीडियो के चक्कर में मैं आपका नुकसान कर दूँ, है ना, बिकॉज मुझे तो फुल फ्लेज्ड समझाना है। कल को बच्चे ये ना कहें कि मैम ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो शॉर्ट होने का नुकसान यही है कि फिर आपकी फुल फ्लेज्ड लर्निंग नहीं हो पाएगी। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं तेज़ तेज़ बोलूँ, इवन दो आई एम नॉट वेल बट आई विल ट्राई कि कुछ ना कुछ तो उसमें कट डाउन हो। ठीक है,
एंड नेक्स्ट वन इज आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, 5 मिनट हो गए ऑलरेडी। तो लर्निंग से शुरू करते हैं। लर्निंग का मतलब क्या होता है? एक तो लर्निंग होती है नेचुरल है, ठीक है। लर्निंग आपकी नेचुरल है और कॉमन है, सब में होती है लर्निंग, ठीक है। और ये आपकी लर्निंग कब से शुरू हो जाती है? आपके बर्थ टाइम से ही लर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है इन दी फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, है ना। तो आपको पता ही होगा कि लर्निंग बर्थ से ही शुरू हो जाती है। और लर्निंग को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड बिहेवियर कहते हैं। लर्निंग से क्या होता है? लर्निंग क्या है? एक्वायर्ड बिहेवियर है। लर्निंग क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब हमारे बिहेवियर में कोई चेंज आता है, जब हमें कोई एक्सपीरियंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ ट्रिप टू राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आप ट्रिप पे गए, या यू वेंट टू अ ट्रिप टू चंडीगढ़, यू वेंट टू अ ट्रिप टू साउथ इंडिया, कहीं पे भी, है ना। तो आपको एक्सपीरियंस मिला तो आपके बिहेवियर में कोई ना कोई तो चेंज आया। वो चेंज क्या होगा कि आपको कोई डिश पसंद आई, आपने घर पे जाके बनवाई, ठीक है। वो आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया? टेस्ट में चेंज आया, ठीक है। बिहेवियर में आपके क्या चेंज आया? आपके पहरावे में चेंज आया। आपके क्या चेंज आया? आपके लिंग्विस्टिक टोन में चेंज आया। जब आप एक जगह पे रह लेते हो तो आपकी लैंग्वेज की टोन भी चेंज हो जाती है। तो दिस इज द थिंग, जब आपके चेंज हो बिहेवियर में थ्रू एक्सपीरियंस, उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग। अब गार्डनर मर्फी है, उन्होंने क्या बोला है? द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब गार्डनर मर्फी, गार्डनर एक बहुत फेमस नाम है, और ये साइकोलॉजी में भी इनका नाम चलता है। इनके मतलब इनके जो डेफिनेशन है, देर आर वर्ल्ड फेमस, तो इनकी डेफिनेशन इसलिए मैंने इंक्लूड करी है। द टर्म लर्निंग, वो क्या कहते हैं? लर्निंग क्या करती है? हमारी मॉडिफिकेशन बिहेवियर को दर्शाती है, ठीक है। और ताकि हम हमारे बिहेवियर में चेंज आए, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज, कुछ उसमें बदलाव आए, ताकि हम इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें, ठीक है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसे फुलफिल कर सकें। अब एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं? एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग। अब कोई भी एक्टिविटी जो है हम उसे लर्निंग कह सकते हैं, सो फार एज इट डेवलप्स द इंडिविजुअल। हम हर एक्टिविटी को लर्निंग बोलेंगे जिससे हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। चाहे वो रिस्पेक्ट की हो, गुड हो, बैड हो, ठीक है। अब लर्निंग बैड भी तो हो सकती है। क्या लर्निंग हमेशा पॉजिटिव होती है? नहीं, लर्निंग नेगेटिव भी तो हो सकती है। फॉर एग्जांपल, बच्चे ड्रग कर रहे हैं, उसके दोस्त, तो वो भी ड्रग करना सीख गया, तो ये लर्निंग की हुई, लेकिन ये बैड लर्निंग हुई। लर्निंग गुड भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। एंड मेक्स हिम आफ्टर and make him alter behavior and experiences different from what would otherwise have been, ठीक है। अब वो ये वुडवर्थ कहते हैं कि हर एक्टिविटी लर्निंग है जिससे हमारे अंदर बिहेवियर में चेंज आता है, हमारे अंदर चेंज आता है। वो पॉजिटिव बैड कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव गुड या बैड कुछ भी हो सकता है, और ये डिफरेंट हो सकता है हर इंडिविजुअल के लिए। लर्निंग लेवल डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल के लिए अकॉर्डिंग टू दी एक्सपीरियंसेस वन हैड, ओके। सो द टाइप्स ऑफ चेंजेस की हम बात करते हैं। अब लर्निंग की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। अब चेंजेस 3 तरह के होते हैं। चेंजेस बॉट बाय मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन की वजह से जो चेंज आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज कहते हैं हम एक तरह से। ये परमानेंट होते हैं। मैच्योरेशन की वजह से जो चेंज आते हैं वो परमानेंट होते हैं। और ये क्या होता है? बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, ये नेचुरल होता है और हमारी डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो है एक नेचुरल है, क्योंकि ये डेवलपमेंट है, नेचुरल वे से होती है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लड़कों में वॉइस चेंज हो जाता है, वॉइस क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। लड़कियों की वॉइस तिखी हो जाती है, पिच उनका चेंज हो जाता है। तो ये जो है हमारा मैच्योरेशन, हमारा जो बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं हमारे, ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, इसकी तरफ से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चेंज होता है। नेक्स्ट वन है द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद टेम्परेरी चेंजेस इन बिहेवियर। अब ये जो होते हैं ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको थकावट है, आपको कोई इलनेस है, आपको मेडिसिन लेनी है किसी वजह से, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग है, आप में फियर, एंगर है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ से सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो तो ये भी बड़े टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, और हम इसे क्या कहते हैं? टेम्परेरी चेंजेस इन बिहेवियर। अब ये क्या होता है? The person who happened to be quite right after leaving home to his office in the morning may be seen to be quite fuzzy and irritable after returning home in the evening, ठीक है। तो ये टेम्परेरी चेंज है।
और ये अगर आप कभी देखा होगा, आप कॉलेज से जब घर जाते हो तो आप बड़े थके हुए होते हो, ठीक है, फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो, फिर आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो जाते हैं। तो ये जो चेंज है बिहेवियर में, ये बड़ा टेम्परेरी होता है और ये चेंज हो सकता है, ठीक है। टेम्परेरी मतलब जो चेंज हो सके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेकेंड नंबर के चेंज। फिर आपके आते थर्ड, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अब परमानेंट चेंजेस जो आते हैं एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से। पहले तो हमने किया परमानेंट चेंजेस बॉट बाय मैच्योरेशन, वो तो परमानेंट है लेकिन वो बायोलॉजिकल है। अब हम बात करें वो परमानेंट चेंज जो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये होता है कि वो चेंज जो परमानेंट है और जो टेम्परेरी भी है। अब ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब ये टेम्परेरी चेंज भी है, ये परमानेंट चेंज भी है, ये दोनों है, ये मिक्सचर ऑफ चेंजेस है। अब एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से जो चेंज आया वो फिर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की वजह से चेंज भी तो हो सकता है। सो दिस इज टेम्परेरी एंड परमानेंट बोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी कोई एग्जाम्पल तो एज सच नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं ना, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। और ये लाइफ लॉन्ग, अगर आप बात करें तो आपकी ज़िंदगी में आपने शायद कोई मिस्टेक करी होगी तो वो भी चेंज हो सकता है। अब लर्निंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, हमें पता है ना, लर्निंग एज अ प्रोसेस। और आप इसके एग्जाम्पल खुद सोचे ज़रा, आप बड़ी सारी एग्जाम्पल है इसकी तो, है ना, कि अगर आप किसी सर्विस में हैं, आपकी कोई जॉब प्रोफेशन है, तो जब तक आप जॉब कर रहे थे, जब तक आप प्रोफेशन में थे, तब तक आप डिसिप्लिन थे, लेकिन जब तक आपने रिटायरमेंट ले लिया आप फिर इनडिसिप्लिन बन गए, सुबह जल्दी नहीं उठते, खाना टाइम पे नहीं खाते। तो दिस इज चेंज इन बिहेवियर। तो मुझे तो ये एग्जांपल दिमाग में आ रही है, बट येस दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ चेंज। अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं लर्निंग की। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। अब ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। रिलेटिवली इंड्योरिंग परमानेंट चेंज इन रिलेटिवली इंड्योरिंग एंड परमानेंट चेंज, इंड्योरिंग और परमानेंट। इसका मतलब यही है कि आपकी जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, लर्निंग की वजह से, ठीक है, लेकिन टेम्परेरी भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो लर्निंग पे डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रॉन्ग रही है, या आपके कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि आपकी लर्निंग परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बैड हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्मोकिंग है, लेकिन आपने कोई अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लिया, आपने रियलाइज कर लिया कि हाँ इसका नुकसान है और आपने अपने आप को चेंज कर लिया, तो दैट इज टेम्परेरी चेंज, मतलब आपने उसे ओवरकम कर लिया। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने महाभारत की स्टोरी सुनी है, ठीक है, कि जो उसका बेटा था अभिमन्यु, अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का बेटा था, और उसने क्या किया, महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ना कैसे सीखा, इन दी गर्भ ऑफ सुभद्रा, ठीक है। उसने कैसे सीखा, इन दी वूम्ब ऑफ सुभद्रा, और उसे चक्र में एंटर करना आ गया था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था, बिकॉज उसने वो सीखा ही नहीं था, ठीक है। तो आपकी लर्निंग ना बचपन से ही शुरू हो जाती है और वो आपकी एंड तक चलती है, ठीक है। तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम वूम टू टूम, कहते हैं ना, लर्निंग इज अ प्रोसेस फ्रॉम वूम टू टूम, यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब लर्निंग जो है वो सब करते हैं, यही नहीं है कि आप में ही एक ऐसी क्वालिटी है, लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, आपका कलर क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपका जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, कोई इसमें लोअर कास्ट हायर कास्ट नहीं देखा जाता। लर्निंग इज सेम फॉर एवरीबडी। लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टिव, और लर्निंग का ना एक पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बच्चे की स्मोकिंग छुड़वानी है, उसने बैड हैबिट लर्न करी, ठीक है, अब आपको छुड़वानी है, ठीक है। अब आपका पर्पस है ना, उसका पर्पस शायद यही होगा कि बैड हैबिट का, कि मुझे सोसाइटी का पार्ट बनना है, मुझे ग्रुप का पार्ट बनना है, मुझे अपने स्ट्रेस को ओवरकम करना है, लेकिन अब उसका पर्पस कुछ और रहेगा छोड़ने का, कि मुझे अपनी हेल्थ गेन करनी है, मुझे अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, मुझे अपनी फैमिली को खुश करना है। बिकॉज लर्निंग एज अ पर्पसफुल, आपकी लर्निंग तभी होगी जब आपका एक पर्पस है। यू आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट बिकॉज आपको पता है आपका पेपर आने वाला है एंड यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो आपकी लर्निंग का कोई ना कोई पर्पस होगा। लर्निंग इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये लिखा नहीं हुआ बट येस, लर्निंग में ना एक्सपीरियंस का, आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। जब आप लर्निंग करते हो तब आपको एक्सपीरियंस क्या मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू अ ट्रिप, टूर में गए, आपने वहाँ पे बहुत कुछ लर्न करा, आपने उन लोगों की लैंग्वेज भी सीखी होगी, तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। जब आप एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है तो आपकी वो लर्निंग भी
हो जाती है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस चीज़ में भी हेल्प करेगा बिकॉज लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा, वो जो लर्निंग होगी अब वो ट्रांसफर होगी इस सब्जेक्ट में भी, बिकॉज होम टू टोम लर्निंग जब हम बात करते हैं तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की हम बात करते हैं तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट। लर्निंग में हमेशा इम्प्रूवमेंट नहीं होती। लर्निंग हमेशा हम ये नहीं करते कि हमें कुछ इम्प्रूव करना है, लर्निंग हम जस्ट फॉर फन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू लाइक टू रीड बुक्स, ठीक है, यू लाइक टू रीड नॉवेल्स, तो वो इसलिए नहीं है कि आपको कुछ इम्प्रूव करना है अपने आप में या कुछ आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है, नहीं, इट कैन ऑल्सो बी फॉर फन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिल्डअप करनी हो सकती है या आपको वैसे ही अपने आप को, हमेशा यही नहीं होता कि आपको इम्प्रूव करना है, इट कैन ऑल्सो बी फॉर फन। ये बस आपको ये समझने की जरूरत है। हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब लर्निंग जो होती है वो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में भी हेल्प करती है। ठीक है, एक टीचर को भी हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ता है और स्टूडेंट को तो बनना ही पड़ता है। ठीक है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप होती है लर्निंग की वजह से, ये तो हम सब जानते हैं। एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम बहुत अच्छे से लर्निंग की वजह से, as we all know। ठीक है, अब लर्निंग क्या है? लर्निंग एज अ प्रोसेस। जब हम लर्निंग एज अ प्रोसेस की बात करते हैं तो जब हम लर्निंग एज अ प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो आउटकम होगा ही। तो जब हम लर्निंग एज अ प्रोसेस की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि जो हम लर्न कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो आउटकम होगा। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ मोटिव। ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग एज अ प्रोसेस में होता है एक मोटिव। एक मोटिव होता है, आपका एक गोल होता है, एक रीजन होता है, एक पर्पस होता है जिस वजह से आप लर्न करते हो। ठीक है, आप इसे ड्राइव भी कह सकते हो। एंड अट्रैक्टिव गोल, आपका एक गोल होता है। ठीक है, ब्लॉक भी हो सकता है इन द अटेनमेंट ऑफ द गोल। ठीक है, आप में कोई हिंड्रेंस भी आ सकती है। ठीक है, तो ऑल दीज आर एसेंशियल, लेकिन ये आपके एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, आपका एक ब्लॉक, आपका एक बिल्डअप हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। अब मिस्टर स्मिथ जो है, मिस्टर स्मिथ का ये कहना है कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है ना, उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि उसका एक मोटिव होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप उसका यही है कि उसमें मोटिव होना चाहिए। फिर उसमें ये होता है कि आप उसमें काम करते रहें, एडिक्वेट आप एक्शंस लेते रहें, आपकी स्किल, नॉलेज और बिहेवियर और परफॉर्मेंस में भी आप धीरे धीरे बदलाव देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप में आती रहती हैं। ठीक है, तो पहले मोटिव और ड्राइव होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि एक सेट डेफिनेट गोल होना चाहिए ताकि आप कुछ अचीव करें और आपको पता हो कि आप कितना कितना अचीव कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप ये होता है कि उसमें कुछ ऑब्स्टेकल भी आ सकते हैं, ब्लॉक भी हो सकते हैं, बैरियर भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमें जो हमें रोकते हैं कि हम उस गोल को अचीव ना करें। बट वी नीड टू फेस दोस डिफिकल्टीज ताकि हम अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए और हम जो चाहते हैं वो हम सीख पाए। तो यहाँ पे मोटिव, गोल और ब्लॉक का बैरियर जो होते हैं ये हमारे लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फटाफट लर्निंग एज एन आउटकम। तो लर्निंग जो प्रोसेस है एंड एन आउटकम है, ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बट अगर आप इसे इलेबोरेट करके अपने आंसर में लिखेंगे फॉर वन पेज तो ये बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यू आर अवेयर कि लर्निंग प्रोसेस में ये तीनों चीज़ों को आप मेंटेन रख के आप अपने आंसर को इलेबोरेट करें। लर्निंग एज एन आउटकम, लर्निंग एज एन आउटकम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। अब इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ठीक है, अब लर्निंग एज एन जब हम आउटकम की बात करते हैं मतलब उसके अंदर कुछ रिजल्ट है, उसके कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन तीन डोमेन्स क्या होंगे इसके चेंजेस के, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। अब इसका मतलब ये होता है, अब यहाँ पे जरा हम ध्यान दें कि कॉग्निटिव का मतलब होता है हेड, मतलब जब हम थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके मेंटल स्किल आते हैं, आपकी नॉलेज आ जाती है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, या उसने वर्ल्ड वॉर 1 के कंसेप्ट के बारे में सीखा, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी, क्या क्या उनके टेक्निक्स थे, क्या क्या उनके वेपन्स थे, तो दिस इज कॉग्निटिव। ठीक है, वो अपने थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहा है। अफेक्टिव की जब हम बात करते हैं तब हम हार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके इमोशंस, आपके एटीट्यूड्स, आपके वैल्यूज, फीलिंग सब इन्वॉल्व होता है। आप रिसीव करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, वैल्यू करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने अपने ओपिनियंस के बारे में बताया इन
अ डिबेट कंपटीशन, ठीक है, या उसने अपना इंटरेस्ट शो करा फॉर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये क्या है, वो अपने दिल से सोच रहा है और वो अपने दिल की बातें बयान कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन। जब हम विल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम सोच ही नहीं रहे या अपने आप को बता ही नहीं रहे, हम एक एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी मोटिवेशन, इंटेंशन, ड्राइव, आपकी बिहेवियर सब इन्वॉल्व होगा ताकि आप एक्शन ले। फॉर एग्जाम्पल परसिस्टेंस है, आप में गोल सेटिंग हो रही है, आप डिसिप्लिन बनते हैं, ठीक है, आप डिसिप्लिन एक इंडिविजुअल बनते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें या आप कुछ अच्छे से लर्न करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा क्या करता है, एक डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करता रहता है जब तक उसे सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। वो अपना एक बच्चा स्टडी शेड्यूल बनाता है ताकि उसे वो फॉलो करे और अपने मार्क्स अच्छे से गेन करे। तो ये क्या होता है, लर्निंग एज एन आउटकम। तो ये होता है आपका लर्निंग एज एन आउटकम। तो ये आउटकम और प्रोसेस आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन इज फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। तो फैक्टर क्या होते हैं लर्निंग के? तो एक तो हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, 4 चीज़ें फैक्टर्स की हम डिस्कस करेंगे। और वो 4 चीज़ें क्या है? LTCP। LTCP क्या है? लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर एंड प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर। इसे आप याद कर सकते हैं LTPC, LTCP। इससे आप याद कर सकते हैं। तो लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लर्नर के कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उसकी लर्निंग पर इम्पैक्ट डालेंगे। पहले तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। तो एक तो जो लर्नर है वो कोई भी लर्नर हो सकता है। हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लर्नर की बात करते हैं तो वो कोई भी एज का बच्चा हो सकता है, कोई भी एज का इंसान हो सकता है, कोई भी बैकग्राउंड का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, हम अपने स्कूल स्टूडेंट को लेके चलते हैं क्योंकि आपने स्कूल्स में जाके पढ़ाना है। तो लर्निंग क्या होगी? फिजिकल और मेंटल हेल्थ। बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है ये उसके लर्निंग पे बहुत इंपैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल बच्चा अभी फिजिकली ठीक नहीं है, ठीक है, या उसके कहीं पेन है, उसे ठीक से फील नहीं हो रहा, उसे सांस नहीं आ रहा, या उसे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, या उसे डिप्रेशन है, या उसे एंजाइटी हो रही है, उसे वरी है, उसे कोई फियर है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। अगर उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ ठीक है तो वो अच्छे से लर्न कर पाएगा। बेसिक पोटेंशियल क्या है बच्चे का? वो कितना लर्न कर सकता है। हर किसी का पोटेंशियल सेम नहीं होता है, तो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर किसी की अपनी एबिलिटीज होंगी लर्न करने की, उसका बेसिक इंटरेस्ट, उसकी एप्टीट्यूड, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो उसके अंदर स्किल्स क्या है, क्या वो फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है, ठीक है, तो उसका बेसिक पोटेंशियल क्या है ये भी उसकी लर्निंग पे इम्पैक्ट डालेगा। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, अब उसका एस्पिरेशन या अचीवमेंट लेवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा चाहता है उसका एस्पिरेशन लेवल, अगर हम सोचे एक बच्चा जो है स्कूल का उसका एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है, तो वो क्या करेगा? लर्निंग अच्छे से करेगा, वो हर सब्जेक्ट को की नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उसकी एस्पिरेशन, उसकी गोल, उसके अचीवमेंट या उसकी मोटिवेशन है ही नहीं, तो बच्चा लर्न नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं। गोल ऑफ लाइफ, बच्चे का गोल क्या है, बच्चे का पर्पस क्या है लाइफ के लिए। अगर उसका बहुत ही यंग एज में पर्पस है, अगर उसका पर्पस डिसाइडेड है तो बच्चा बहुत एफर्ट पुट करेगा। फॉर एग्जांपल 9th 10th में ही आप जाके देख लो कि बच्चे नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जिनका कोई गोल ही है नहीं वो तैयारी नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। बट दैट डजंट मीन अगर किसी बच्चे का गोल नहीं है तो हमें जज नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद की बात करें तो हमारे कितने गोल थे, ठीक है, तो कहा जाता है ना कि टीचर तभी बनते हैं जब आपका गोल ही नहीं बनता, या लड़कियां ज़्यादातर टीचर बनती है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो शायद मिथ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। तो जिनके गोल नहीं होते वो एंड में आके बस जो हाथ में आता है पेरेंट्स से बोल दिया बीएड कर लो, कर ली। तो अगर हम खुद को भी लेके चले तो हमारे भी कुछ गोल नहीं थे सेट, ठीक है, तभी हम यहाँ पे है। और हमें बच्चों को जज नहीं करना चाहिए। इस एज में गोल नहीं होना इज ओके, ठीक है। हमें नहीं समझ में आता, आजकल तो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते तब भी उन्हें गोल समझ में नहीं आता है क्या। तो गोल ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स की लर्निंग क्या इतनी होगी बच्चे की। रेडीनेस या विल पावर क्या है, बच्चा लर्न करने के लिए रेडी है, इसलिए कहते हैं कि क्लास में एंटर करते पहले बच्चे को रेडी करो। रेडी कैसे करना है? मेंटली प्रिपेयर करो बच्चे को कि दिस इज द टॉपिक। हम क्लास के एंड में जाके क्या बोलते हैं कि बच्चे कल हम क्लास में ये डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयरिंग द चाइल्ड। वो टिक करके रखे बुक में, वो कॉपी में लिख के रखे, वो होमवर्क में लिख के रखे हमने कल ये टॉपिक करना है। हम बच्चे की विल पावर को भी मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो लर्न करें। तो फैक्टर्स होते हैं, लर्नर के फैक्टर होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर की मास्टरी है सब्जेक्ट के ऊपर कि नहीं है। अगर टीचर सब्जेक्ट का मास्टर ही नहीं है तो वो अच्छे से बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट वन इज आर्ट एंड स्किल ऑफ टीचिंग। टीचर के पास आर्ट और स्किल होनी चाहिए पढ़ाने की। आर्ट और स्किल नहीं है पढ़ाने की तो ना बच्चे को समझ में आएगा ना टीचर को पता कि वो पढ़ा कर रहा है। पर्सनैलिटी,
अगर टीचर के पास मास्टरी सब्जेक्ट है, आर्ट और स्किल ऑफ टीचिंग भी है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बच्चों को नहीं पसंद ना, या उसकी पर्सनालिटी बहुत खड़ूस है कि बच्चों से देखना या बात करना पसंद नहीं करते, तो उसकी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। वो चाहे कितना अच्छा पढ़ा ले, लेकिन उसकी पर्सनालिटी नहीं अच्छी ना, तो कुछ नहीं हो सकता, बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाएगा। एडजस्टमेंट या टीचर की मेंटल हेल्थ कैसी है, टीचर का एडजस्टमेंट लेवल क्या है, क्या टीचर अपने आप को क्लास वाइज एडजस्ट कर पाता है। अगर 6th क्लास से 12th क्लास में जाके पढ़ाना है तो 6th से 12th लेवल तक का पहुंचना पड़ेगा दिमाग टीचर का ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो टीचर को एडजस्ट करना आना चाहिए। मेंटल हेल्थ टीचर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर को भी गुस्सैल नहीं होना चाहिए, उसे अपने मेंटल हेल्थ को संभाल के रखना है, उसे बैलेंस करके रखना है। अगर मेंटल हेल्थ कुछ भी प्रेशर है तो टीचर इज समवन हु शुड बी एन एक्टर, टीचर को एक्टर होना चाहिए, राइट। तो टीचर को अगर मेंटल हेल्थ नहीं भी ठीक है तो उसे ये प्रिटेंड करना चाहिए दैट ही शी इज ऑल गुड, ओके। डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन, टीचर खुद डिसिप्लिन है कि नहीं है, टीचर पंचुअल है कि नहीं है, टीचर की इंटरेक्शन कैसी होती है बच्चों के साथ, तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट करता है कि लर्निंग लेवल क्या होगा। नेक्स्ट वन इज कंटेंट और टास्क रिलेटेड फैक्टर। इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ कंटेंट। अब आपका नेचर ऑफ कंटेंट कैसा है, इसमें जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो नेचर ऑफ कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की मैटर की हम बात करते हैं। सब्जेक्ट मैटर कैसा है, इंगेजिंग है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइज है या कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। नेचर ऑफ कंटेंट की जब हम बात करते हैं और भी बहुत कुछ आ जाता है इसमें। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिजिटल होगा, ऑडियो विजुअल एड होगा, क्या होगा, ठीक है। कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि क्या वो चाइल्ड सेंटर्ड है, क्या उसकी एक्टिविटी इंगेजिंग है, क्या एज ग्रेड या क्लास के अकॉर्डिंग है बच्चों की, ठीक है, मेंटल एज के अकॉर्डिंग है बच्चों की या नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट कितना ऑर्गेनाइज है, कहीं डिसरप्टेड कंटेंट तो नहीं है, कहीं उसका साइकोलॉजिकल लेवल या लॉजिकल लेवल बच्चों के ऊपर से तो नहीं जा रहा, स्पाइरल या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल उसका हाई तो नहीं है, तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए कंटेंट बड़े अच्छे से। प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर। नेक्स्ट इसमें पहला पॉइंट आ जाता है मेथडोलॉजी अडॉप्टेड। अब प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप कौन सा क्राइटेरिया या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिसमें बच्चों को लर्निंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी तरफ से बच्चों की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेथडोलॉजी आप क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को क्या मेथड यूज कर रहे हैं आप, डिस्कशन एक्टिविटी क्या मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। फिर आप ये देखते हैं कि आप क्या लर्निंग को अब इसमें मेथडोलॉजी में हम आगे डिस्कस करते हैं कि आप लिंक कर पा रहे हो पास्ट टू करेंट नॉलेज, ठीक है। बच्चे के पास पास्ट नॉलेज भी होती है, लेकिन आप जो अब उसे नॉलेज दे रहे हो उसे उसके साथ लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि आप नॉलेज इंटीग्रेटेड दे रहे हो, क्या आप नॉलेज इंटीग्रेटेड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड का जब हम बात करते हैं तो हम बड़े सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, तो लैंग्वेज यहाँ पे आ जाती है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हो बीच बीच में तो मैथ्स आ जाता है। अगर आप बच्चे को थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल सोशल स्टडीज़ का कोई टॉपिक करवा रहे हो, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, तो यहाँ पे सोशल स्टडीज़ का आ गया, क्या आ गया, हिस्ट्री आ गया, तो ये बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपने यूज़ करना है बच्चे की सेंसेस को यूज़ करना है, आई साइट, टच कैसे होगा, जो कंटेंट होगा उसके साथ टच है ना, तो ये बड़ी सारी सेंसेस, बच्चे का कान, उसका आईज कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ताकि वो रीड करे, ठीक है। फिर रिवीजन या उसकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है, ठीक है, बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हो अच्छे से, उसको मोटिवेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आपका आ जाता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो हेल्दी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, कहाँ क्या वहाँ पे बच्चे सारे एक्सेप्टेबल फील करते हैं या अपने आप को डिमीन फील करते हैं, या बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, या बच्चों को एम्बैरेस फील करवाता है टीचर, या बच्चों को कुछ हर्टफुल वर्ड यूज़ करके चुप करवा देता है, या उनका मजाक उड़ाता है टीचर। मैंने कई बार देखा है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों का मजाक बनाते हैं। बच्चे को अगर आंसर नहीं आता तो यही कहते हैं ऐसे तो कुछ आता ही नहीं है। अगर कोई बच्चा हेल्थ वाइज वीक है और वो कंप्लेंट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो टीचर यही कहता है मेरी क्लास में आके तो इसको कुछ ना कुछ दौरा ही पड़ जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यस कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं। और आप ज़रा अपने स्कूल का टाइम याद करें, बड़े सारे टीचर्स ऐसे होते थे जो आपका भी मजाक कहीं ना कहीं बनाते होंगे, तो ऐसे टीचर्स को नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहती हूँ, जो टीचर आपको नहीं मिले, जो चाहते थे आप टीचर बनो, तो वो टीचर बन के दिखाओ, ठीक है। जो आप चाहते थे ना आपको टीचर मिले, अगर आपको वो टीचर नहीं मिले तो आप ज़रा अच्छे टीचर बन के दिखाओ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया एंड मैंने बहुत ही तेज से बढ़ाने की कोशिश करी ताकि टाइम लिमिट के साथ वो कोप अप हो सके, ठीक है, वरना ये शायद मुझे लगता है 45 मिनट से भी अबव जाता। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, तभी
तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, हेडेक, फीवर, कोल्ड सब हुआ पड़ा है। बट अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइमली वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड स्टे ट्यून्ड। आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो मेरे को टेक्स्ट भेज देना, ईमेल कर देना मेरे को, पीडीएफ भेजना, ठीक है, वर्ड फाइल मत भेजना, पीडीएफ भेजना। विद दिस वी विल कंटिन्यू, and stay tuned till then, take care and all the best for your exam.